हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं नेता प्रतिपक्ष और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल जी, अभी झारखंड में पेशा कानून को लेकर के आप लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई है। आप लोगों को कहाँ दिक्कत लग रही है, जबकि सत्ताधारी पक्ष ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कानून आया है, ग्राम सभा को मजबूती करेगा ये कानून। देखिए, पहली बात तो क्या है कि पेशा कानून जिन उद्देश्यों को लेकर के बनाया गया था 1996 में, उन उद्देश्यों की जो आत्मा है, जो उसका मुख्य कारक है, सरकार ने उसी को समाप्त किया है। क्योंकि अगर 1996 का जो एक्ट आप देखेंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है, रूढ़िजन धार्मिक प्रथा परंपरा को जो मानता हो, इन्होंने उस रूढ़िजन धार्मिक प्रथा परंपरा है उसको ही इन्होंने माने रूढ़िजन धार्मिक शब्द को ही इन्होंने हटा दिया है। अब एक प्रकार से उसकी जो आत्मा है वही उन्होंने समाप्त कर दिया। और उसके सोच के पीछे मैं समझ सकता हूँ कि सरकार ने क्यों किया है। चूँकि केंद्र ने जब 1996 में इस कानून को लाया पार्लियामेंट में, तो हमें उन पृष्ठभूमि को समझनी पड़ेगी कि उन्होंने इसलिए लाया था कि जो कि इस देश में खास करके जो जनजाति समाज है, उनकी जो धार्मिक प्रथा या परंपरा है वो समाप्त हो रहा था। तो उनको बचाना, उनको मजबूत करना, उसको सशक्ति करना ये ज़रूरी था। क्योंकि आज भी आप देखेंगे बड़ी तादाद में लोग उन धार्मिक प्रथा और परंपरा को छोड़ करके अन्यत्र या तो कोई क्रिश्चियन बन रहे हैं, कोई मुसलमान बन रहे हैं। तो अगर इसी प्रकार की होगी तो लोग फिर ये विलुप्त हो जाएंगे। तो उनको सशक्त करना, उनको मजबूत करना, लेकिन उसमें से वो धार्मिक रूढ़िजन धार्मिक जो प्रथा है उस परंपरा उसी को इन्होंने समाप्त कर दिया। और सिर्फ उन्होंने बड़ा ही अच्छे शब्द में जिसको कह सकते हैं कारीगरी क्या है कि रीति रिवाज को कहा। तो रीति रिवाज से क्या मतलब होता है? रीति रिवाज से उसका मतलब होता है कि भाई हाँ ठीक है, परंपरागत में कोई जैसे कर्मा में लोग नाचते हैं तो उसको ही मानेंगे, लेकिन कर्मा में हम किसको मनाते हैं ये तो जब तक धार्मिक प्रथा या रूढ़िजन जो विधि है वही संरक्षित कर सकता है। जब उसी शब्द को ही इन्होंने समाप्त कर दिया पूरी तरह से, तो फिर जिनको बचाना है, जिनको मजबूत सशक्त करना है, तो वो तो फिर पीछे छूट जाएंगे। और राज्य सरकार ने जानबूझ करके इस बिंदु को इन्होंने हटाया है। और इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई, और जब उन्होंने ड्राफ्ट नोट भी दिया था वेबसाइट में, तो उस वक्त हम लोगों ने पार्टी के अंदर भी बैठ करके फिर हम लोगों ने सुझाव दिया। हमने कहा कि भाई 1996 का जो एक्ट है उसमें जो प्रावधान है उसको आप छेड़छाड़ कैसे करेंगे? उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने उसी को ही समाप्त किया है। इस कारण से हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध नीचे तक जाएगी। दूसरा, आप लोगों के केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध चल रही है। एक बिल लाया, जी राम जी बिल, मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी रखा गया। पूरे देश भर में उसका लेकर के कांग्रेस पार्टी खास करके विरोध कर रही है। उनके जो महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में जो साथी हैं वो भी काफ़ी ज़ोर शोर से उसका विरोध करेंगे, कहें कि आत्मा मनरेगा को ख़त्म करके
गांधी जी का नाम हटाया आप लोग ने। नहीं, तो बार बार कहते हैं कि भाई अभी जो बिल लाया गया है तो गांधी जी के सपनों का भारत को बनाना है। गांधी जी का सपना क्या था? राम राज। और इसलिए आप देखेंगे जिसको ये बोलते हैं भाई जी राम जी, हम बोले जी राम जी से कांग्रेस को क्या परेशानी है? तो असल में कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मनरेगा में जिस प्रकार से वो लूट मचाए हुए थे, गंद किए हुए थे, अब 2005 से 2025 तक मनरेगा चला काम। कितना घोटाला हुआ झारखंड को बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो एक सचिव ही कई एक महीनों तक जेल में रही मनरेगा के घोटाला में। और मनरेगा में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, वास्तविक में मजदूरों को कोई काम नहीं मिलता था, बिचौलिया उसको हड़प लेते थे और 40% ये कमीशन था। और अगर अब 2025 क्या कहते हैं 5 से लेकर के 25 तक अगर आप देखें, पूरे 20 वर्षों तक, तो लाखों करोड़ रुपया खर्च हुआ उसमें, लेकिन कहीं कोई आपको एसेट नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर आज आप उसको ज़मीन में ढूंढेंगे कि भाई मनरेगा से क्या काम हुआ है, तो कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा खोजने के बाद भी। मैं तो आप सब लोगों से भी कहूँगा, भाई आप किसी भी पंचायत में चले जाओ और क्या क्या काम हुआ ब्लॉक से उसकी सूची ले लीजिए और जा कर के थोड़ा सा ढूंढिए कि भाई क्या काम हुआ है। तब कोई एसेट भी नहीं तैयार हुआ। यानी ये खाओ पकाओ वाला एक प्रकार से कांग्रेस ने इसको योजना बना दिया था पूरी तरह से। इसलिए केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, ये एनडीए गवर्नमेंट ने तय किया कि भाई हम ऐसा काम करें कि 2047 तक भारत को हमें विकसित भारत बनाना है, उस दिशा में इसके भी अच्छा योगदान हो। और इसलिए कहा गया कि भाई जो 100 दिनों का काम था उसको इस बिल में बढ़ाया गया, भाई आप 125 दिन काम होंगे। जो मजदूर काम करेंगे, जैसे आज सब जगह बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, तो काम के स्थल पर डिजिटलाइज होगा, बायोमेट्रिक सिस्टम से होगा, ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। फिर काम के लिए भी कहा कि भाई क्या क्या चीज़ों में काम किया जाए। जैसे एक तो जल संरक्षण के क्षेत्र में, फिर ग्रामीण जो संरचना है जिसको कह सकते हैं ग्रामीण सड़कें हैं, तो इस प्रकार की जगहों, इस प्रकार की कामों में लगाना ताकि हम एसेट को भी हम क्रिएट कर सकें। दूसरा विरोध आप लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नगर निकाय का चुनाव में देरी हो रही है और साथ में दलीय आधार पर होना चाहिए यहाँ पर झारखंड में, और ईवीएम से होना चाहिए। देखिए देरी तो कितना हो गया, अब हमें लगता है कहीं कहीं तो 1.5 साल 2 साल ऐसे हो गया है। ये तो कोर्ट लगे हुए हैं कि आप चुनाव कराओ जल्दी, तब लगता है कि थोड़ा बहुत वो एक्टिविटी करते हैं बीच बीच में। सब लोगों ने इसलिए कहा कि भाई आप एक तो जल्दी चुनाव कराइए, बहुत देर हो चुका है, क्योंकि उस कारण से नगर विकास को जो केंद्र से जो पैसे मिलना चाहिए वो रुका हुआ है, तो झारखंड उससे वंचित है। तो आप चुनाव कराएंगे तो केंद्र से भी पैसा मिलेगा जो नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए उसका उपयोग हो पाएगा। झारखंड, उसकी ज़रूरत है झारखंड को। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई यथाशीघ्र, अब बिना विलम्ब की अब चुनाव की घोषणा करनी चाहिए, चुनाव करानी चाहिए। दूसरा हम सब ने कहा कि भाई दलीय आधार पर चुनाव कराना। दलीय आधार पर चुनाव के पीछे का कारण ये है कि आप देखते होंगे कि आप रांची नगर निगम ही ले लीजिए, कितना बड़ा है, विशाल है। इसी प्रकार से कई एक नगर निगम है, बड़ा बड़ा है। अगर दलीय आधार पर चुनाव नहीं होता है तो फिर चुनाव में वही लोग जीत हासिल कर पाते हैं जिनके पास मनी पावर है, जिनके पास मसल पावर है, और बाकी अच्छे भी समाज सेवी होंगे। लेकिन इतना बड़ा रांची जैसे महानगर में क्या करेंगे बेचारा, वो उतना पैसा कहाँ से लाएंगे। लेकिन अगर दलगत होता चुनाव तो एक तो लोकतंत्र भी मजबूत होता नीचे तक, और फिर दलीय आधार पर चुनाव होता तो फिर पार्टी जो अच्छे कार्यकर्ता को भी चुनाव के मैदान में उतारता।
तो इसलिए हम सब ने मांग की है कि भाई दलीय आधार पर चुनाव हो। तीसरा हम लोगों ने ये कहा कि भाई आप ईवीएम से चुनाव कराओ, ईवीएम की व्यवस्था करो। ईवीएम से चुनाव के लिए मैं रांची के बारे में, जो रांची के लोग हैं उन लोगों को पता होगा कि जब पहली दफ़ा यहाँ चुनाव हुआ था, यही नहीं मतलब पूरे राज्य में, तो उस समय बैलेट से ही चुनाव हुआ था। हमें याद है रांची में 4-4 दिन काउंटिंग हुआ था। और जब बैलेट से चुनाव होता था लोकसभा विधानसभा में, कितना चुनाव में काउंटिंग में कितना समय लगता था, और फिर धांधली भी बहुत होता था, काउंटिंग में भी धांधली होता था। अभियों जब पंचायत वगैरह के देखते हैं चुनाव होता है तो किस प्रकार से लोग गड़बड़ी करते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई आज इतना बड़ा विशाल देश में लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, ईवीएम पर चुनाव होता है, और आप देखते होंगे चुनाव होता है तो दोपहर शाम आते आते सब रिजल्ट आ जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई नगर निकाय के चुनाव सरकार को ईवीएम से कराना चाहिए, और पहले ईवीएम से हुआ भी है चुनाव, नहीं हुआ ऐसा भी बात नहीं है, तो ये चुनाव कराना चाहिए। दूसरा, नया साल 2026 है, झारखंड में बीजेपी कितना क्या संकल्प लेके इस साल में आगे चलेगी? क्या बीजेपी का रूपरेखा होगा क्षेत्रीय स्तर पर, संगठन स्तर पर? आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। देखिए, हमने बार बार कहते हैं कि भाई 2026 हमारे लिए संघर्ष का वर्ष रहेगा और जनता के बीच आएंगे, और उसकी शुरुआत हम सब लोगों ने अभी 5, 6, 7 ये 3 दिन जो झारखंड में 48 नगर निकाय क्षेत्र है, उस नगर निकाय के क्षेत्र पर धरना का कार्यक्रम चल रहा है। और उसके बाद अभी पेशा एक्ट को लेकर के राज्य सरकार ने जो गड़बड़ी की है, उनको लेकर के भी हम सब लोग, हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जाएंगे, गांव-गांव तक जाएंगे। जिन लोगों के लिए एक्ट बना था उनको हम एजुकेट करेंगे, ताकि वो जाने ये सरकार किस प्रकार से इस राज्य में लोगों के हक को समाप्त कर रही है। तो ये सारे बिंदुओं को लेकर के हम सब लोग आगे जाएंगे, और फिर समय समय पर फिर हम लोग बैठेंगे तो आगे तय करेंगे संगठन को और मजबूत करना, सशक्त करना, धारदार बनाना, जनता की आवाज़ बनना। अब बंगाल चुनाव है 2026 में, क्या होने वाला है इस बार? 2 बार तो बीजेपी नहीं बना पाई सरकार, तीसरी बार है, क्या आप लोग भेदेंगे बंगाल इस बार? देखिए, पिछले बार भी आप जितना स्ट्राइक रेट आप देखेंगे ना, अब पहले 2 विधायक थे, 3 विधायक थे, फिर 3 के बाद सीधे 77 में आए। तो आप समझ सकते हो कितना, किस प्रकार, किस रफ्तार से पार्टी ने जो छलांग लगाई है, अब रफ्तार वही रहेगी। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि 2026 है बंगाल के चुनाव में, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मारांडी। कैमरामैन संजय टोपो के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची।